दोस्तों कई बार होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बिजली बिल पे जो रीडिंग गई है वो ज़्यादा गई है, लेकिन आपके मीटर पे रीडिंग कम है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि उस रीडिंग का आप लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। यदि ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर जो आपकी एक्स्ट्रा रीडिंग गई है उसका पैसा आप लोग बचा सकते हैं, आप लोगों का उतना फ़ायदा हो जाएगा। और यदि आप लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे, पूरी नहीं समझ पाएंगे, तो आपका मीटर रीडर जब भी बिल निकालेगा तो आपने जो एक्स्ट्रा रीडिंग गई थी उसका पैसा आपका व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि आप लोगों जी जानते हैं इस अच्छी तरीके से कि आप लोग जब बिजली विभाग में दौड़ते रहते हैं फिर भी आप लोगों का सही से काम नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि आपके मीटर पे एक्स्ट्रा रीडिंग चली गई है और आपके मीटर पे कम है, बिल पे एक्स्ट्रा चली गई है, तो आप लोग घर बैठे कैसे उसको मैनेज करें और कैसे आप लोग क्या करें, तो इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों समझिए कि रीडिंग एक्चुअल ज़्यादा बिल पे हो कैसे जाती है और मीटर में कम क्यों रहती है। देखिए, जब आपके घर पे मीटर रीडर 5 महीने 6 महीने 7 महीने से निकालने नहीं आता है और वो लोग जब ऑफिस से जनरेट करते हैं रीडिंग, तो कभी कदार वो लोग 50 रीडिंग जनरेट कर देते हैं, कभी 10 15 20, और कई बार ऐसा हो जाता है कि 100 रीडिंग जनरेट कर देते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते तो 100 रीडिंग डाल देते हैं एक्स्ट्रा। तो इसी तरीके से करते करते आपके मीटर पे यहाँ पर जैसे मान के चलिए आप घर पे रीडिंग खर्च करते हैं 2 4 5 10 रीडिंग, और आपके मीटर पे जो वो वहाँ से लोग डाल रहे हैं तो 50 रीडिंग 60 रीडिंग डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से करते करते 8-10 महीने 1 साल 2 साल हो जाता है, तो आपके बिल पे जो रीडिंग हो जाती है वो एक्स्ट्रा होती रहती है और आपके मीटर पे कम रहती है। लेकिन जब मीटर रीडर 1 साल 2 साल बाद 6 महीने के बाद जब आपके घर आएगा तो देखेगा कि आपके मीटर पे जितनी रीडिंग है उतनी रीडिंग वो डाल देता है, तो आपका बिल आरडीएफ बन जाता है। यहीं पर आप लोग दिमाग लगाइए तो आप लोगों का बिल बच जाएगा और आप लोग गलती से ठीक रहेंगे और आप लोगों को ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए, जो रीडिंग डाल डाल के उन्होंने बिल बनाया था, तो वो बिल यदि आपने ऑनलाइन देख लिया, जमा कर दिया, या ऑनलाइन आप लोगों ने कभी जमा किया है तब तो ठीक है। यदि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं जमा करते हैं, तो यदि जमा नहीं किया है फिर भी जब मीटर रीडर आपके घर पे रीडिंग निकाल के देगा, फिर आप लोग ऑफिस में जाएंगे कि सर हमारे मीटर पे इतनी रीडिंग नहीं थी और हमारे एक्स्ट्रा रीडिंग गई है, हमारा बिल सही कर दीजिए। तो वहाँ पर आप लोगों का बिजली का बिल सही नहीं होता है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से ये कह दिया जाता है कि ये जो रीडिंग पढ़ रही थी वो सही रीडिंग पढ़ रही थी, लेकिन आपका मीटर बैक हो चुका है, आप अपना मीटर नया लगवाइए, फिर आपका बिल सही किया जाएगा। लेकिन इसी तरीके से दौड़ाते रहते हैं और आप लोगों का बिजली का बिल सही नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके घर पे मीटर रीडर आता है तब भी, और यदि आपके मीटर रीडर घर पे नहीं आता है तब भी आप लोग अपने अनुसार एक काम करिएगा तो आप लोगों का सही बिल आएगा और आपका बिल ज़्यादा नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपके मीटर पे 500 रीडिंग है और आपके बिल पे 1000 गई है लेकिन जब मीटर रीडर निकालने आता तो 500 डाल देगा तो आरडीएफ बन जाएगा, और जो 500 रीडिंग का एक्स्ट्रा पैसा आपने पे कर दिया या आपका बिल बन चुका है वो पैसा आपका व्यर्थ चला जाएगा। और जिस महीने निकालेगा उस महीने आपका जो एवरेज की यूनिट लगेगी, जैसे 10 लगती है तो 10 ज़्यादातर 108 रीडिंग लगती है। एवरेज रीडिंग जो लगती है ज़्यादातर 108 लगती है। बाकी कुछ बिलों में ऐसा होता है उससे भी ज़्यादा लग जाती है और कुछ बिलों में ऐसा होता है कि उससे कम भी लग जाती है। जिसकी जितनी मंथली एवरेज जा रही होती है उसी हिसाब से वो एवरेज रीडिंग उठा लेता है। लेकिन जब वो आपके घर पे निकालेगा 500 रीडिंग, फिर वहाँ पर जो आपकी 500 रीडिंग एक्स्ट्रा गई थी, मतलब बिल पे 1000 गई थी और मीटर पे 500 है, फिर वो जब 500 डालेगा तो आपका बिल उस महीने आरडीएफ बनेगा। और जब आरडीएफ बनेगा तो वो 500 रीडिंग पड़ी तो रहेगी लेकिन वो उठाएगा एवरेज रीडिंग। एवरेज रीडिंग में आपने खर्च किया है 10 रीडिंग, लेकिन एवरेज रीडिंग उठा रहा है जैसे 50, तो आपका 30 रीडिंग का नुकसान हो रहा है। और जो आपने खर्च किया वो तो रीडिंग लगेगी ही। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो यदि हम बताएंगे तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे का या आधा घंटे का हो जाएगा फुल। तो आप लोगों को जितना मोटा मोटा समझाना है, आप लोगों को जितना मोटा मोटा काम करना है वही आप लोगों को बता रहे हैं। तो जैसे जब भी आपके घर पे मीटर रीडर आता है तो आप लोगों को एक बात और बता दें दोस्तों, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और दुनिया भर का ऐप आप लोग इंस्टॉल करके रखते हैं, उसी तरीके से यदि आप लोग अपने बिजली बिल में कुछ देखना चाहते हैं, अपना बिजली बिल सही करना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि हर महीने आपको दिखाई पड़े, हर महीने आपको उसमें जानकारी मिले कितना आता है कितना नहीं आता, तो आप लोगों को यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप ज़रूर डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐप ऐसा है, ये बिजली के बिल में आपका बहुत ही मदद करने वाला है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे आपके घर पे निकालने आता है तो आप यदि यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप पहले से डाउनलोड कर रखें तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि हमारी इस महीने से पिछले महीने जो रीडिंग गई थी वो कितनी गई थी। तो जैसे मान के लिए आपके मीटर पे 500 है, लेकिन मीटर रीडर ने जो बैठ के बिल बनाते रहते हैं, जो ऑफिस से जनरेट होता बिल है, उसमें रीडिंग आपकी 1000 गई है। तो आप लोग ऐसा करिए, जब आपके घर पे मीटर रीडर आए तो आपने यदि बिल जमा कर दिया है तब भी, यदि नहीं जमा किया है तब भी, तो आप लोग ये समझिए 500 रीडिंग का आप विभाग में लेके जाएंगे तो बहुत दौड़ना पड़ेगा, सही नहीं होगा। आप लोगों को क्या करना चाहिए, वहाँ पर आप लोगों को 1005 रीडिंग डला दीजिए, 1010 रीडिंग डला दीजिए, 1002 रीडिंग डला दीजिए। जब मीटर रीडर बोलेगा कि सर हम इतनी ऐसे नहीं डाल सकते, तो आप उससे कह सकते हैं कि आपने पिछले मंथ हमारा बिल जनरेट किया, आपने हमारी एक्स्ट्रा रीडिंग डाली है, अब की बार आप बनाओगे तो हमारा बिल आरडीएफ बन जाएगा, हमारा बिल ख़राब हो जाएगा। गलती आप लोग ही करते हो, तो बोलेगा हमने नहीं बनाई ये वो, तो बोल देना कि आपने, चलो हम मानते हैं आपने नहीं बनाया, लेकिन यदि टाइम पर आप हमारे घर बिजली का बिल निकालने आते तो हमारा टेबल बिलिंग में बिल नहीं बनता बिल्कुल भी। ये बात सत्य है, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। यदि मीटर रीडर आपके घर पे नहीं आता है और आपका टेबल बिलिंग में बिल बनता है, उसमें भी मीटर रीडर की ही गलती होती है, क्योंकि आपके घर पे यदि टाइम से आए और आपका बिल निकाल के दे तो कोई दूसरा बिल नहीं बनाएगा और कहीं से वो बिल जनरेट नहीं होगा। वो फिर वही होगा जितनी रीडिंग आपके घर पे मीटर रीडर हर महीने आता रहेगा, डालता रहेगा, जनरेट होती रहेगी। तो यहीं पर वो लोग गलती कर देते हैं। तो आपका जैसे घर पे मीटर रीडर आए, अब मीटर रीडर भी आरडीएफ बिल बनाना नहीं चाहता। जैसे ही आप बोलोगे कि हमारी भैया 1000 रीडिंग गई है लेकिन हमारे बिल मीटर पे रीडिंग कम है, आप हमारे मीटर पे 1-2 रीडिंग बढ़ा के बिल बना दीजिए, धीरे धीरे हमारा मीटर 1000 रीडिंग हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्योंकि अब गर्मी आने वाली है तो अब सभी के घर में 100-150 रीडिंग ज़रूर चलेगी। तो इसी तरीके से आपके मीटर पे जितनी रीडिंग है और आपके बिल पे जितनी रीडिंग गई है उसी हिसाब से आप लोग बनवाते रहिए। जैसे किसी का 1000 गई है तो 1005 करा लीजिए, यदि किसी की 1500 गई है तो 1015 करा लीजिए, 1005 करा लीजिए। इसी तरीके से जितनी रीडिंग गई उसमें से 2-4 रीडिंग एक्स्ट्रा बना लीजिए। और आपके घर पे अब गर्मी आ रही तो मीटर ऑटोमेटिक ज़्यादा चलेगा, एक गर्मियों भर में आपका कवर हो जाएगा। और यदि आपके मीटर पे कई बार ऐसा होता है 3-3, 4-4 हज़ार रीडिंग एक्स्ट्रा चली जाती है। जब 3-3, 4-4 हज़ार रीडिंग एक्स्ट्रा चली जाती है, इस कंडीशन में आपको अपना बिजली का बिल, यदि आपने जमा कर दिया है, देखिए जमा कर दिया है तो आपका बिल कोई माइनस नहीं करेगा। और यदि आपने वहाँ पर जमा नहीं किया है, आपकी जो मीटर रीडिंग एक्स्ट्रा पड़ गई थी उसी रीडिंग का आपका पूरा बिल है बना, अभी तक आपने जमा नहीं किया है, तो आप मीटर रीडर को बुलाइए। ऐसी कंडीशन में आप लोग आरडीएफ बिल बनाइए जितनी आपके मीटर पे रीडिंग है। फिर जो मीटर रीडर आरडीएफ बिल बना के पर्ची आपको देगा, वो पर्ची और आपने जो लास्ट में जमा किया था वो रसीद, और आप अपने मीटर रसीद ज़रूर ले जाना। वो ऑफिस ले जाकर 2 मिनट की वीडियो भी लगा देना उसके साथ। इस कंडीशन में आपका बिजली का बिल सही हो जाएगा। एक आध बार दौड़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए बिजली विभाग ऐसा है कि यहाँ पर आप लोग दौड़ेंगे नहीं तो आपका बिल सही नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आपके बिल पे एक्स्ट्रा ज़्यादा मतलब 2-3 हज़ार रीडिंग गई है, यदि आपने जमा नहीं किया है तो आप अपना बिजली का बिल सही करा के जमा कर दिए। और यदि आपने पहले जमा कर दिया है और 2-3 हज़ार रीडिंग एक्स्ट्रा गई है, फिर भी आप लोग क्या करिए कि 2-3 हज़ार रीडिंग एक्स्ट्रा गई है लेकिन आपने बिजली का बिल जमा कर दिया, तो आपको कोई वापस करेगा नहीं। इस कंडीशन में आप फिर से चाहें तो 3 हज़ार रीडिंग का बिल यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी आप लोग एक्स्ट्रा थोड़ी थोड़ी रीडिंग डलाते रहिए, आपका मीटर चलता रहेगा, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि हमारे मीटर में रीडिंग कम है, हम मीटर रीडर से एक्स्ट्रा रीडिंग डला दिया है तो कोई बिजली विभाग के कर्मचारी पकड़ेगा तो हमें दिक्कत होगी। देखिए ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका मीटर कहीं से कटा पीटा नहीं होना चाहिए, मीटर एकदम ओके होना चाहिए। आपके बिल पे एक्स्ट्रा रीडिंग गई है तो वहाँ पर भी आप लोग कह सकते हैं कि हमारी गलती से मीटर रीडर ने गलत रीडिंग डाल दिया था, लेकिन हम उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे मीटर रीडर ने हमारी पहले रीडिंग ज़्यादा डाल दिया था, लेकिन हमने जब बोला सही करा दो तो उसने बोला कि आप रीडिंग चलाते रहिए और आपका एक दो रीडिंग मैं
बनाता रहूँगा, आपका सही हो जाएगा। इस कंडीशन में आप लोग अपनी 2-3 हज़ार 500 जो भी रीडिंग है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि आप लोग आरडीएफ बिल बना देंगे, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं होगी तो आप लोगों का पैसा व्यर्थ चला जाता है। आप लोग चाहे कितना भी दौड़े, आपका बिजली का बिल जल्दी सही नहीं होता है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने बिल जमा किया है, आपके घर पे मीटर रीडर नहीं आता है, तो आप सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं अपने हाथ से। तो जब भी आप लोग अपने हाथ से बिल जनरेट करें तो वहाँ पर भी आप 1-2 रीडिंग एक्स्ट्रा डाल दीजिए। बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम विभाग की तरफ से होने वाली नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके मीटर पे एक्स्ट्रा रीडिंग होती है और आपके बिल पे कम गई होती है। जैसे मान के लिए आपके बिल पे गई 500 रीडिंग है लेकिन आपके मीटर पे 1000 रीडिंग है, तब जाके आप लोगों को इस कंडीशन में दिक्कत होती है। मतलब जब बिल से एक्स्ट्रा रीडिंग घर पे होती तो उसका बिल बन जाता है, एक्स्ट्रा बिल आता है। और कई बार होता है कि आपने रीडिंग छुपा रखी थी, मीटर रीडर को निकालने नहीं दिया था, तो इस कंडीशन में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी यदि आपके मीटर पे कम रीडिंग है और बिल पे ज़्यादा गई है तो आप लोग यही करिए, आप लोगों का अच्छा फ़ायदा होने वाला है। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।